कहते हैं, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं माननीय सांसद महोदय अच्छी बात है, मियां मिट्टू बन रहे अच्छी बात है, लेकिन आपको भी मालूम है अगर आप धनबाद से लोकसभा का टिकट लिए हैं तो जयराम महतो आंदोलन की देन है, क्योंकि आप राम भक्त हैं। जाइए राम की सौगंध खा के बोल दीजिए कि मेरा 1% भी योगदान नहीं है, क्योंकि ये 70 साल के इतिहास में आज तक कभी धनबाद के रैयत को टिकट मिला ही नहीं था। तो इसलिए आप अच्छी बात है, आप संसद में हैं, सुने आपकी सुरक्षा बढ़ गई है, भोकालबाजी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप राजा हैं, अभी राजा की तरह राजशाही पाठ का आनंद लीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से जो टिप्पणी करते हैं इशारों में मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। हम डायरेक्ट कहते हैं आप राम जी के भक्त हैं, आप बिल्कुल राम जी की सौगंध खा के कहिए कि आज जो धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं उसमें भाषा आंदोलन और जयराम महतो का रोल नहीं है, हम अगली बार से आपका नाम लेना छोड़ देंगे। आपको चुनाव हराने के लिए हम लोग क्यों लड़ेंगे जी? हम लोग 8 लोकसभा में प्रत्याशी दिए हैं, हम लोग खुद को जिताने के लिए लड़े हैं, आपको हराने के लिए हम लोग प्रत्याशी दिए। क्या भाषण देके जाते हैं आप? और आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि 15 अगस्त में बड़ी शान से अपने झंडा फहराया है, तो देश प्रेम का मतलब क्या है? अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए। आज देश प्रेम का मतलब होता है कि तिरंगे से और जन गण मन से बाद में पहले यहाँ की जनता से प्रेम किया जाए। क्या आप सच में करते हैं? अगर करते हैं तो आपके समर्थक 2-4 महिलाओं को मार के उल्टा दिए, लहू लुहान हो गया, थाना में केस नहीं लिया गया। बात करते हैं देश प्रेम की। और आपको भी कहना चाहेंगे, हो सके बहुत सारे लोग संसद के समर्थक बैठे हैं, विधायक के समर्थक बैठे हैं, मेयर के समर्थक बैठे हैं, अच्छी बात है उनके समर्थक हैं, लेकिन अगर आप भी देश से प्रेम करते हैं तो सवाल कीजिएगा कि संसद महोदय आपके जीवन शैली में और गांव के अंतिम जो व्यक्ति है उसकी जीवन शैली में कितना अंतर है? अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो आप अपने आप को देशभक्त नहीं कर सकते। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देश प्रेम का मतलब क्या है? हम 15 अगस्त के दिन स्टेटस लगा देने से, फेसबुक में पोस्ट कराने से हम देशभक्त नहीं हो जाएंगे। मेरे लिए आप हो सकते हैं, आप तिरंगे को पहले रखते हैं, आप जन गण मन को पहले रखते हैं, पहले मैं मनुष्य को रखता हूं, दूसरे नंबर पर तमाम इस राष्ट्र की संपदाओं को, प्रत्येक चिन्हों को मैं रखता हूं। पहले नंबर पर मनुष्य की भावनाएं हैं, पहले नंबर पर मनुष्य इंसान है मेरे लिए, पहले उनकी भावनाएं हैं। तिरंगे की भावना, राष्ट्रगान की भावना मेरे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर मेरे लिए मनुष्य की भावना है। ये कैसा राष्ट्र आपने बनाया है जी? आपके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति अखबार में छपती है और आम व्यक्ति बीमारी के इलाज में मर जाता है, और आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देश प्रेम पे लेक्चर देते हैं। इसलिए आज अगर वास्तव में इस राष्ट्र को बदलना है तो आपको सवाल करना होगा, उनसे करना होगा जिनको आपने वोट किया। इसलिए आप उनसे सवाल कीजिए। किसी से हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन अगर वो जिम्मा लेकर आए हैं और जिम्मेवारी से अगर पीछे हटेंगे तो उनको हम लोग याद दिलाएंगे। ये हम लोग का वचन है और उन्हें याद करना होगा, क्योंकि जनता ने आपको न्याय के लिए, जनता ने आपको उनकी दुविधा से दूर करने के लिए भेजा है। आपको अपने लोरी की संख्या बढ़ाने और कोलियरी के खदानों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं भेजा है। चाहे कोई रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मिनिस्टर्स रहे, और ये आपका सवाल बनता है। अगर आप इस पे सवाल नहीं करते हैं तो आप इस देश को उस दौर में लेके जाएंगे जहां अंग्रेजों ने हमें छोड़ा था। आप ईमानदारी से बोलिए ना, अगर आप ठीक आप ही लोग वोट दिए, बिल्कुल आप ही लोग वोट दिए, धनबाद के सांसद को भी, विधायक को भी दिए हैं, लेकिन अगर आप उनसे सवाल नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए इस देश को वहां लेके जाएंगे जहां आपने अंग्रेजों को छोड़ा था। अभी देखिए एक मामूली कार्यकर्ता नेताजी का पटक के मार देता है, कोई एफआईआर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने लोकतंत्र के मूल्यों में होता है सवाल करना, आपने उनसे सवाल ही नहीं किया। आज राज्य में कहां सवाल हो रहा है? तो जयराम महतो से। कौन रंग का टी शर्ट पहन रहा है, कौन रंग का जूता पहन रहा है? अरे भाई हम लोग ना विधायक है ना सांसद है, और कहां सवाल हो रहा है? जयराम महतो से। सवाल जहां होना चाहिए वाजिब सवाल वहां कीजिए, नहीं तो आप इस देश की लोकतंत्र के मूल्यों को आप वहां लेकर जाएंगे जहां से अंग्रेज हमें छोड़ के गए। देख लीजिए, अब सीधा बात है, अगर मेरी लड़ाई राजकुमार मंडल से होगी तो बात बनेगा, एफआईआर भी लॉन्च हो जाएगा, डीसी भी एक्शन लेंगे, वीडियो भी एक्शन लेंगे। लेकिन आप ईमानदारी से कहिए, अगर राजकुमार मंडल या सुशील मंडल या दीपक रवानी या रिजवान साहब का अगर झगड़ा किसी सांसद के प्रत्याशी से, किसी सांसद के प्रतिनिधि से हो जाएगा, कहां एफआईआर लॉन्च होगा? हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं? हम किस लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं? ईमानदारी से आप जितने लोग बैठे वही लोग बताइए कि अगर हमारा सामना आमना किसी वीआईपी पर्सन से हो जाए तो क्या एफआईआर लॉन्च होगा? क्या एफआईआर लॉन्च होगा? नहीं होगा। क्यों? ना आपने सवाल नहीं किया, आपने केवल वोट दिया, आपने सवाल नहीं किया जी। नहीं, इसी मंच में आपने बुलाया, इसी मंच में 2 मिनट सवाल कीजिए कि इस विषय पे आपका क्या कहना है, चर्चा है। आपको सवाल को उत्तर देना होगा क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल जगह पर।